भाभी, मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बहू के लिए कुछ भी कर पाएंगे। हवन के वक्त को कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी आप। क्या हुआ? सब हवा हो गई। ये आप कह रही थी ना कि मैं ये प्लान बनाऊंगी, वो प्लान बनाऊंगी। सारे के सारे प्लान्स चौपट हो गए। मेरा मतलब है, आप तो कह रही थी ना कि हवन में जानकी की जगह निशा को बिठाएंगी। जब निशा आ भी गई तब भी आप जानकी को उठा नहीं पाई। कोकी, तुम ना डोंट फील बैड है भाभी। पर अब पता चला ना, दूसरों को जब ताने मारते हैं तो उसे कैसा फील होता है। आप मुझे मंजीत के लिए जली कटी सुनाती है ना, तब मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। तुम भी कोई मौका चूकती नहीं हो कोकी मुझे ताने मारने का। ये भाभी छोड़िए ना, ये सुनना सुनाना तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। फिलहाल आप अपनी पैसे वाली बहू के बारे में बताइए। मुझे तो अभी भी शक है कि आप अपने इरादे में कामयाब हो पाएंगी। चिंता मत करो कोकी, बापूजी और माँ आने वाले हैं ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ और कितनी कामयाब होती हूँ। उनके आने के बाद सारे फैसले तो हो ही जाएंगे। अब जब इतने सालों के बाद मेरा बेटा निशा की बात करके मेरी इच्छा पूरी करने जा रहा है, तो जानकी का फैसला तो अपने आप ही हो जाएगा। और बाकी रही वो वृंदा, तो उसे हम जहर वाले मामले में लपेट लेंगे। तो दोनों माँ बेटी का फैसला साथ साथ हो जाएगा। उसने भी अपनी बेटी का साथ देने के लिए उससे कम गुनाह नहीं किए। वाह भाभी वाह। मतलब इस बार तो हम ये उम्मीद रख ही सकते हैं कि अभिमन्यु इस बार तो चक्रव्यूह में फंस ही जाएगा। देखा सुनंदा, हमारे घर की तुलसी आज भी हरी भरी है। लगता है किसी ने अभी अभी पूजा की है। हाँ, शायद वृंदा है। शायद नहीं, यही वृंदा है। अरे आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण वृंदा। लेकिन वृंदा, वो डंकी को टीका किसने लगाया? आप ही का नियम है ना कि रोज सुबह डंकी को टीका लगाना चाहिए। जब से यहाँ आई हूँ तब से आपकी तीनों बहुरानियों ने मुझे घर के रीति रिवाज और नियम सिखा दिए, इसलिए आपके नियम का पालन कर रही हूँ। वृंदा, हम लोगों की गैरहाजिरी में हमारे घर के नीति नियमों की मर्यादाओं को जिस तरह से तुमने निभाया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुम फील बैड? घर में बाकी सब तो कर ही रहे थे, अब इन्होंने भी आते इस वृंदा की तारीफ शुरू कर दी। कहाँ? करने दो ना कोकी, वैसे भी बहुत जल्द उसकी असलियत सबके सामने आने ही वाली है। उसने जहर वाले मामले में जिस तरह से जानकी का साथ दिया है, वो सच्चाई जब बापूजी और माँ के सामने आएगी तो वो खुद ब खुद उनकी नजरों से गिर जाएगी। जैसे ही मासी, वैसे ही उनकी बेटी जानकी। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुमने उसे। हम तो हर जन्म
जानकी को ही हमारी बहू बनाना चाहेंगे। अच्छा ये बताओ वृंदा, तुम्हें यहाँ इस घर में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तकलीफ? मुझे? जब से इस घर में आई हूँ तब से ये घर अपना सा ही लगता है। मुझे किस बात की तकलीफ? अब देखिए ना, आप दोनों से बातें करते करते सबको बताना भूल ही गए कि आप आए हैं। अरे जानकी, मंजीत, बिंदिया, देखो कौन आया है। द्वारकादास जी और यहाँ, इसका मतलब घर में जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। जय श्री कृष्ण द्वारकादास जी। तोल मोल के बोलूं तो अगर घर के मेहमानों को घर सौंप कर घर का मालिक खुश हो तो उस घर को भगवान भी नहीं बचा सकता। बेहतर होगा अगर आप ये भगवान को ही तय करने दें कि किसे बचाना है और किसे नहीं। मेहमान होना तो कोई वृंदा से सीखे, जिसने मेहमान होने के बावजूद इस घर के तौर तरीकों को न तो सिर्फ सीखा है बल्कि अपनाया है और निभाया भी है। वरना मेहमान तो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने ही आते हैं। बात क्या है? इतनी नाराज होने की कोई वजह तो होगी। आपने देखा ना भाभी, उस वृंदा की वजह से सबके सामने मेरे डैडी को कितना अपमान सहना पड़ा। तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारे डैडी जी के पास कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो वृंदा को देखते हैं और उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। कोई ऐसी बात कि वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इतनी अच्छी तरह से कि वो इन छोटे छोटे अपमानों का कोई परवाह नहीं कर रहे। आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं साफ साफ कहिए। कोकी, शक्ल से सीधे दिखते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम बेवकूफी बनाती रहो हमको। क्यों भावना? हाँ हाँ भाभी। वैसे उनके पास वृंदा के बारे में कोई जरूर ऐसा राज है, ऐसा राज जिससे वो उसे एक ही बार में चारों खाने चित्त कर सकते हैं। वाह भाभी, क्या बात है। भाई दाद देनी पड़ेगी आपकी नजर की। इंसान को देखते ही उसके दिल का हाल समझ जाती हैं आप। भाई वाकई मेरे डैडी के पास ऐसा हुक्म का इक्का है जो इस तरह तो भाभी मुझसे सब उगलवा लेंगी। संभाल कोकी संभाल,
कहाँ? डोंट फील बैड हम भाभी, लेकिन सही बात सही वक्त पर बाहर आए तो उसका वजन और बढ़ जाता है। अब ये बात तो आप जानती हैं, इसलिए सही वक्त का इंतजार कीजिए। बेकार फेंक रही हो तुम। इतना बड़ा पत्ता होता तो अभी तक चुप नहीं बैठे होते वो। क्यों भावना? हाँ हाँ भाभी। तू क्या हर बात पे हाँ 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 किया जा रही है? चल जा ये सब बाहर लेकर जा और जा जाकर उन बूढ़ों की सेवा कर, और हमें यहाँ सोचने दे कि उस वृंदा मासी से कैसे निपटना है। चल निकल। कल तक तो ये नहीं जानती थी, लेकिन आज इसे पता चल चुका है, वरना ये हुक्म के इक्के की बात नहीं निकालती। कैसे बताते बताते एकदम बात बदल दी। कल तो मेरे माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी है, तो कल तो मैं नहीं आ पाऊंगा। जी ओके। नहीं नहीं नहीं, कल के लिए माफ कर दीजिए, कल पूजा करवाने नहीं आ सकता। मैं काम करता हूँ, मैं पंचांग देखकर आपको 1-2 दिन में फोन कर देता हूँ। हाँ, कभी भी रख लेते हैं ना, 2-3 दिन में मैं खुद फोन करूंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण हरि भाई। दरअसल मीठी बा का फोन आया था, कह रही थी कि जी काका और सुनंदा जी की मैरिज एनिवर्सरी है, सेलिब्रेट करनी चाहिए। मुझे दरअसल मदद की जरूरत थी, इसलिए आपके पास चली, और मुझे यकीन है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अरे नहीं, इनकार कैसा, बल्कि हमें तो ऐसा करके और खुशी होगी। कांति भाई तो बिजनेस के लिए बाहर गए, हम दोनों भाई आपको पूरा साथ देंगे। इस बार हम अपने माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी कुछ अलग ही अंदाज में मनाएंगे। हर साल तो उनकी एनिवर्सरी पे हम पार्टी का आयोजन करते हैं, लेकिन इस बार रोहित और बिंदिया ने कुछ खास कार्यक्रम आयोजित किया है। अब ये सरप्राइज आप भी देखिएगा। कैसा सरप्राइज? निशा, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, लेकिन ये बात ना तुम्हारे घर पे होगी ना मेरे घर पे। एक काम करना, होटल मार्शल के रूम नंबर 501 में जल्दी से पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। बाय। तुम इस हद तक गिर सकते हो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देखो जानकी, मैं फिलहाल बहुत अच्छे मूड में हूं, तो इसलिए निशा के बारे में फालतू आर्ग्यूमेंट्स लेके मेरा मूड खराब मत करो प्लीज। और प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो ना। मैं आए निशा निशा निशा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या तुम मुझे अपनी खुशी में शामिल नहीं करोगे? उसी में शामिल करने के लिए तो तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। आज वो दिन आ चुका है जिसका हम कब से इंतजार कर रहे हैं। आज शाम को जी काका और दादी की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी है। उसमें हमने काफी सारे सरप्राइजेस रखे हैं, और उसमें सबसे बड़ा सरप्राइज होगा जो हम उन्हें देंगे। क्यों हैरानी हो रही है मुझे यहाँ देखकर? आई एम सॉरी जानकी, लेकिन सच यही है कि बहुत जल्द मैं इस घर की बहू होने वाली हूँ।
वो डिवोर्स पेपर्स तो तुमने जला दिए, इसलिए समीर ने मुझे इन्हें दोबारा तैयार करवाने के लिए फोर्स किया है। तुम चाहो तो इन्हें जला भी सकते हो। आई रियली डोंट माइंड, क्योंकि मेरे पास इनकी बहुत सारी कॉपीज हैं। ये सिंदूर बहुत जल्द इस सिंदूर से तुम्हारी मांग नहीं, बल्कि मेरी मांग सजेगी। ऐसा क्या सोच रही हो जानकी? वही जो नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, बुरा सहते सहते अक्सर बुरी बातें ही दिलो दिमाग पर हावी हो जाती हैं। लेकिन जानकी, ऐसी बातों के चलते हम निराश होकर जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। मासी, वैसे तो मैं अपने आप को काफी बहादुर समझती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ अलग ही होने वाला है, जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब जानकी, अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा तो शायद ऐसा ही हो। अक्सर मैंने देखा है कि दिल की बात सच हो जाती है। मैं जानती हूँ मासी, मुझे हिम्मत से काम लेना होगा, लेकिन जी काका और दादी माँ की वेडिंग एनिवर्सरी पर जब वो देखेंगे कि मैं और समीर एक दूसरे के साथ नहीं है, और उन्हें जब इन सब बातों का पता चलेगा तब पता नहीं क्या होगा जानकी, ये इतना तय है कि कुछ होगा सर। सच कहूं तो मुझे भी आज की शाम का बेसब्री से इंतजार है। देखें वक्त क्या खेल दिखाता है। अब जब ईश्वर के सुपुर्द सब कुछ कर दिया है तो लेने दो ईश्वर को फैसला। हमारे चाहने ना चाहने से ईश्वर का फैसला नहीं बदलेगा जानकी।